पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करें और अपना कल्याण करें। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्मा मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। भाई संसार में तपस्वी बहुत होते हैं, आए हठ जो करते हैं किसी नाम के लेकर के और रटंत विद्या भूलंत नहीं चपंत भोजन पचंत नहीं, ये रट्टू होते हैं। कहीं जंगल झाड़ में बैठ कर के और रटते रटते पूरी जिंदगी खराब कर देते हैं। लास्ट में पूछा जाता है कि तुमके जो है मोक्ष हो गया, तो नहीं। क्यों? किसी शब्द के रटने से मोक्ष ना होता है। सारे जाप जो है मन को एकाग्र करने के लिए किया, ये विधान बनाया गया। इसे मोक्ष ना होता है। मन को एकाग्र करने के लिए, साधने के लिए, एकाग्र करने के लिए। ऐसे एक जलेसरी होता है, कड़ी ठंडी में जाके पानी में जाप करेगा, लोग दिखावा करेंगे, सब बनावटी दिखावटी। ये भी काया कष्ट करता है, जिंदगी बीत जाता है। पूछा जाता है कि तुम्हारा मोक्ष हो गया, कहा कि नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो जल में ठाड़ होकर के जाप करने से काया कष्ट होगा, मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष बहुत दूर है। तो ये जलेश्वरी भी फेल हो गया, तपेश्वरी भी फेल हो गया। एगो अग्नेश्वरी होता है, ये चारों कोना में आहरा लगाता है, बीच में आग लगाता है। वहाँ बीच में बैसाख जेठ में कड़ी धूप में बैठ कर के तपता रहता है। शरीर में राख लपेटा रहता है, भभूत लगाया रहता है। ये भी लोक दिखावा करता है। इसे भी लास्ट में पूछा गया कि तुम्हारा मुक्ति हो गई, कहा कि नहीं, हम मुक्ति के जनबे न किए। तो याग में जलता रहा, मरता रहा, अपना जीवन खराब कर लिया। याग में काया कष्ट करने से मुक्ति ना होता है, मुक्ति बहुत दूर है इससे। तो तपेश्वरी, जलेश्वरी, अग्नेश्वरी, खड़ेश्वरी। इसके बाद एक कांटेश्वरी होता है। एक कांट पर लेटा रहता है, चिल्लाता रहता है, और कुछ लोग पैसा फेंक देते हैं, उसे खा पी के अपना टाइम काटता है। ये भी अपना जीवन गंवा दिया। ये भी जो है मोक्ष से बहुत दूर रहा। एगो खड़ेसरी होता है, एगो टांग ऊपर करेगा, एगो नीचे करेगा, पारा पारी बदलता रहेगा। टांग में सूजन हो जाता है, फोड़ा फुंसी हो जाता है, मवाद हो जाता है। एक तरफ दुख से भी चिघड़ता रहता है। खड़ा होकर खाना, खड़ा होकर टट्टी करना, खड़ा होकर पेशाब करना, ये भी एक जो है अंधविश्वास है। वो जोगी अपना जीवन के बड़ी दुख देता है, काया कष्ट करता है। पूछा गया लास्ट में कि तुम्हारा मुक्ति हो गया, कहा कि नहीं, हम मुक्ति के जनबे ना किए, हम तो पाखंड में लगे हुए थे। हमारा गुरु जो है मूर्ख था, हमको मूर्ख बना दिया, पूरी जिंदगी खराब कर दिया। इसी तरह से एक भविष्य वक्ता होता है। वो भविष्य वक्ता जो है, एक राजा जो है, उसके ऊपर एक राजा चढ़ाई कर दिया। उस समय पूरी तैयारी में था युद्ध में जाने के लिए, तब तक लिए भविष्य वक्ता उधर मिल गया जाके दुश्मन से। आके राजा से कहा कि राजन, मुहूर्त ठीक ना है,
अभी लड़ जाओगे तो मारे जाओगे, नहीं तो हार होगा। राजा के गुस्सा आ गया, वो तलवार निकाल के उसके सिर काट दिया वो पंडित के। उनके राज्य में और भी पंडित थे, सारे कहे कि राजन आपने अच्छा ना किया, ये बहुत बड़ा ज्योतिषी था, आप ये पंडित के सिर काट दिए, पंडित के मारना अशुभ है। कहे कि तुम लोग के करतूत है कि ये देश इतना दिन गुलाम रहा, आज तुम लोग के सारे करतूत को हम ठीक से जानते हैं, हमके मूर्ख मत बनाओ, हम मूर्ख राजा ना है, अगर ज़्यादा हरकत करोगे तो तुम लोगों के भी यही हाल कर देंगे। अब वो सारे चुप लगा गए, कौन मरे। फिर उसके बाद से जो है राजा पूछा कि ज्योतिषी था, कहे सब कि हाँ बहुत बड़ा ज्योतिषी है। उसको पता था कि राजा से ऐसे कहेंगे तो हमारा सिर कट जाएगा, अगर वो जानता तो ये बात कहता। सारे पंडितन के बोली बंद हो गया। उसके बाद एक जो है गणित ज्योतिष होता है, गणित ज्योतिष सही है, जिसे दिन दशा कुल निकाली जाती है। एक फलित ज्योतिषी यूनान से आया, एक कोरा झूठा है। ये फलित ज्योतिषी में पंडितन के कमाने के धंधा तो अच्छा चलता है और इनकम भी अच्छा है। इसमें मूर्ख बनना है, मूर्ख बनाना है। अनेक तरह के अंगूठी बेचना, ताबीज बेचना, कमर में बाहीं में गला में बांधना, ग्रह से या दोष से मुक्त हो जाना, बचने के रास्ता बताना, ये पंडितन के धंधा है, इसमें कुछ है ना। संसार में देवी देवता के बाहर खोजना, ये भी एक पाखंड है। संसार के अंदर मुर्दा को देवता मान करके पूजा करना, उसको खिलाना पिलाना सुलाना पंखा डुलाना, दुनिया भर के पाखंड करना, पैसा खातिर कमाने के लिए कि लोग आएंगे तो इस पर चढ़ाएंगे, और वो पैसा इकट्ठा करके वो पंडित करोड़पति हो जाता है। ये दुनिया में बहुत मंदिर है जिसमें करोड़ों के चढ़ावा है। उसके बाद बहुत ऐसे मस्त मंदिर है जिसमें लाखों के चढ़ावा है, और हजारों के चढ़ावा के तो गिनती न है कितने मंदिर है। तो ये जो जितने वहाँ पर बैठे हैं धंधाबाज, ठेकेदार, व्यापार, सबसे बड़ा ये धंधा है। बिना लागत के बहुत तगड़ी पैसा देता है। आज जितने होशियार कुल हैं वो कमा के ना खाएंगे, इसी के आड़ में बैठ के करोड़पति हो जाते हैं। इनको नेता हाईलाइट करता है क्योंकि नेता के वोट चाहिए, ये बाबा हाईलाइट होता है, इसको पैसा चाहिए। फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ, ये दोनों मिलकर एक दूसरे के सहयोगी होते हैं। संसार के अंदर देवी देवता खोजना, ये एक तरह के अंधा है। सब देवता सबके घट घट में रमता है, और जिसको बाहर तो खोजता है उसके कोई रूप ना है, वो रूप से या शब्द से परे है। तुम्हारे के यही ज्ञान ना है कि वो रूप से या शब्द से परे है, तो हम किस रूप के खोजते हैं और किस शब्द के ठेठ राटा लगा रखे हैं। ओम 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 किसी शब्द के जाप करने से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वो जाप केवल मन के एकाग्र करने के लिए बनाया गया। किसी रूप पर मन के ठहराओगे तो मन एकाग्र होगा, वो कल्याण नहीं करेगा, वो अपना भी कल्याण नहीं किया। जितने रामायण महाभारत दिखाया गया है उसमें सारे जो है बहुत मर गए और बहुत
आज भी नचनिया बजनिया मनोरंजन लोग के कराते हैं, पिक्चर बना के, धारावाहिक बना के। अब बहुत अंधे ऐसे हैं, उनके फोटो घर में लगा के और उसे भीख मांगते हैं। कभी बॉम्बे जाके देख दर्शन कर लेते हैं, वहाँ जाके मांगते तो कुछ मिल भी जाता। तो ऐसे भिखारियन के तादाद कम ना है, बहुत है। ये भिखारी जो है मुर्दा से मांगते हैं, फोटो से मांगते हैं, नौकरी मांगेंगे, बेटा बेटी मांगेंगे, धन बल विद्या मांगेंगे, बहुत कुछ मांगते हैं। ये अपना मतलब स्वार्थ में अंधे होते हैं और इसीलिए वो देवता के खोजते हैं और उनसे भीख मांगते हैं। देवी देवता बाहर खोजना ही गलत है। देवी देवता को खोजा ना जाता है, समझा जाता है। उसके बाद संसार में मुर्दा पूर्वजों के मरे हुए महापुरुषों के से डरना और उनसे कुछ मांगना, ये दोनों भरम भूल है। मुर्दा से भीख मांगना, मुर्दा से डरना, मुर्दा के पूजा करना, मुर्दा के खिलाना पिलाना सुलाना, ये सब जो है ढोंग है, पाखंड है। ये सब से बचना चाहिए। ये अज्ञानियों के धंधा है। मुर्दा में प्राण प्रतिष्ठा करा के जिंदा करना और तब उसके पूजा पाठ करना। जो पंडित ये मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है और उसके घर में कोई मर जाता है तब होकार पार के रोता है और जीना उसके हराम हो जाता है, फिर भी दुनिया समझता ना है। वो पंडितन के बात मान करके और उसके गुलामी करता है। तो इसलिए जो है ये पाखंड से ऊपर उठना है, प्राण प्रतिष्ठा के ढोंग से ऊपर उठना है। किसी पंडितन के प्राण प्रतिष्ठा कर देने से उसके कुछ होता ना है। वो मुर्दा के मुर्दा रहेगा, जड़ा के जड़े रहेगा। हमारे पूर्वजों की वो मूर्ति है, उसके पूजा इतने है कि साफ रखो और वो महापुरुष से प्रेरणा लो कि राम कैसे राजनीतिज्ञ थे, धर्मात्मा थे, अपने माता पिता की आज्ञा कैसे पालन करते थे, अपने राजकाज को कैसे देखते थे। ऐसे कृष्ण से प्रेरणा लो, बुद्ध से प्रेरणा लो। प्रातः काल उठहु रघुनाथा, अमात पिता नवावहु माथा। जीव अंश ईश्वर अविनाशी, चेतन अमर सहज सुख राशि। संसार के अंदर एक पहले भूत जोनी ना होता है, लेकिन विश्वास मार्गियों के भरम पकड़ रखा है, भूला हुआ है तो वो मानता है भूत जोनी होता ना है। ज्ञानी के वो बाल भी टेढ़ा नहीं कर सकता। ज्ञानी हमेशा ललकारते रहते हैं ये अंधन के, विश्वास मार्गियन के, लेकिन इसके आड़ में वो पैसा कमाता है, झाड़ फूक करके, मूर्ख बना करके, लोग के भरमा के। ये मूर्ख बनो और मूर्ख बनाओ के विद्या है। तो ये भूत प्रेत जादू टोना से ऊपर उठनी है। किसी मंत्र में ताकत ना है किसी के बाल टेढ़ा कर ले, ना उसके तंत्र में कोई दम है। हाँ, मूर्खन के धंधा तो मजबूत है, इसे उसकी कमाई अच्छा होगा। 9 ग्रह पृथ्वी से बड़े बड़े हैं, ये पागलन के समझ में ना आता है।
कौनो ग्रह किसी पर ना चढ़ता है। ये पृथ्वी सबको धारण करती है और पृथ्वी को माता कहते हैं। ये भी एगो पाखंडे है। जो हकीकत माता है वही माता है, जो हकीकत पिता है वही पिता है, जो सतगुरु संत है यही सतगुरु है, महादेव है। ये सब सांचों के ना मानेगा, पाखंड में मजा लेता है, क्योंकि वहाँ सुधार की बात कुछ ना है। मनमुखी है, मनमौजी है, जो मर्जी करेगा वही करेगा। इससे कल्याण ना होता है, समय खराब हो जाएगा, अपना लोक परलोक खराब हो जाएगा, आगे जा कर के दुख ही दुख मिलेगा। तो इसलिए भूत प्रेत जादू टोना टोटका से ऊपर उठो। गांव गांव में काली माई है, बरहम बाबा है, सती माई है, डीह है, डिहाइन है। ये कोई किसी के कल्याण नहीं कर सकता है। ये जो है धंधाबाजों ने बना रखा है उसके आड़ में कमाने के लिए। पेड़ के, झाड़ के, पत्थर के से भीख मांगेगा, रोएगा, गाएगा, अपन दुख कहेगा। मनुष्य अपने भाग्य के विधाता स्वयं है। ना काहू के सुख दुख दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। संसार में कोई किसी के सुख दुख देने वाला ना है। ब्रह्मा कहते हैं कि वही भाग्य के विधाता है। भगवान ब्रह्मा जो है वो अपना भाग्य को तो संभाल ही ना पा रहा है, वो और के क्या संभालेगा। तो यहाँ पर जो है इससे ऊपर उठना है। देवी देवता के कोई किसी के कल्याण नहीं करता है, ना वो अपना रक्षा कर पाता है। महर्षि दयानंद सरस्वती जो है उनके घर पर जागरण था शंकर जी के। आज चूहा जो है रात में आए और वो सारे प्रसाद खाने लगे और वो प्रसाद में टट्टी पेशाब कर दिए और शंकर जी के सिर खोपड़ी के ऊपर भी टट्टी पेशाब कर रहे थे। ये बात महर्षि दयानंद सरस्वती देख करके उनके पीछे का संस्कार जग गया, विवेक जग गया, व्रत तोड़ दिए और ये पाखंड से ऊपर हो गए। एक सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक लिखे जो बहुत विवेकशील पुस्तक है। आर्य समाज के रचना किए, निर्माण किए। आर्य समाजी जो है दुनिया में ज्ञान के रोशनी फैलाते हैं, लेकिन ये पाखंडी मानते ना है। उनको भी जो है ये बनारस में ललकारते रहे कि वेद में, शास्त्र में, उपनिषद में कहीं मूर्ति पूजा ना है। तुम लोग मूर्ख क्यों बनते हो, ना शास्त्र में है। लेकिन ये सब कहे कि तुमके भी भगवान बना देंगे, बुद्ध भगवान के बना दिए, 24 के बनवा दिए, तू 25वां बन जा। कहे कि नहीं, हम तो अपने गुरु से वचनबद्ध है कि सत्य के प्रचार करेंगे, झूठ के नहीं। उनको जहर दे के मारना चाहते थे, 17 बेर जहर दिया, 18वां बेर तो जान से मारिए दिए। तो ये सबसे बच के रहनी है। ये साचा से भागा फिरे झूठे का बंदा। इस सांच से भागते हैं और ये झूठे के बंदे हैं। ये सबसे ध्यान रखें। जो घट घट में रमता है यही राम जो है रमैया राम है। ज्ञानी इसको जो है सब घट में अपने जैसे दुख सुख जान करके इसके सेवा करता है, यही परमात्मा है। शैतान नर नारी या हिजड़ा हिजड़ी यही राक्षस दानव है। इंसान
संसार के अंदर जो है दुर्गुणी नर नारी यही चुड़ैल है, यही नुकसान करते हैं। और सतोगुणी नर नारी देवी देवता है, वो अपना भी कल्याण करता है, दूसरे के भी कल्याण करता है। संतोषी माई एगो पिक्चर से पैदा हुई, मंदिर बन गया, व्रत करने लगे और ये पंडितन के धंधा अच्छा चल गया। एक बे गणेश जी दूध पी रहे थे, पूरा संसार के लोग दूधे पिला रहे थे। दूध पीते तो दुनिया देखा था, पेशाब करते किसी ने ना देखा था। ये सारी मूर्ति के खिलातों दिन खिलाते हैं, टट्टी ना करते हैं, बाकी सब कराएंगे सब। यहाँ पर जो है एक ऐसे ही पिक्चर से पैदा साईं बाबा हुए। तो ये जो है अकबर अमर अंथनी पिक्चर सुपर हिट हुआ, ये बाबा भी सुपर हिट हो गए और इनका भी मंदिर हो गया। संसार में बहुत रुपया का चढ़ावा है, इनको सब मंदिर में जगह दे दिया गया। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। वीडियो के लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें और सभी भाई तक पहुंचा दें। जिंदा सगुण ब्रह्म को मानो, जानो, सेवा करो। मंदिर प्रकृति के जो बनाया हुआ है उसमें मन और दिल वो जागृत ज्ञान स्वरूप है। उसके खिलाओगे तो खाएगा, पिलाओगे तो पिएगा, वो देखता भी है, नमस्कार करोगे तो आशीर्वाद भी देगा। लेकिन इसको नहीं खिलाएंगे पिलाएंगे, ये खा जाएगा, इससे तो वो छीनते हैं। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब।